भक्ति में विरह का होना, भक्ति में करुणा वेदना का होना, भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा का होना और भक्ति से ही हमें भगवान को पाना मीरा की तरह है। तो मीरा की जो भक्ति थी वो विरह की भक्ति थी। मीरा जैसा विरह कोई नहीं कर सकता था। मीरा के हृदय में साक्षात भगवान कृष्ण समाये हुए थे, क्योंकि मीरा ने बचपन से ही, जब से वो पैदा हुई है तब से ही वो कृष्ण कृष्ण करती रहती थी, अपने गिरधर गिरधर को करती रहती थी। और मीरा के जो पीहर में उसके मंदिर था, वहाँ पर एक, उसमें वो कृष्ण की सेवा किया करती थी, कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी। तो मीरा का जो बचपन है वो कृष्ण से ही शुरू हुआ और अंत भी कृष्ण में ही समा गई और उसका अंत भी कृष्ण से ही हुआ। तो ऐसी ही भक्ति है। भक्ति का जो उद्भव है वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होता है और भगवान कृष्ण में ही समा जाता है। जो भक्त होता है वो कृष्ण 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 गिरधर गिरधर करता रहता है, जिसको भगवान गिरधर की उपासना मिलती है, भगवान कृष्ण का नाम मिलता है, राधा जी का नाम मिलता है। राधा तो देखो करुणामयी है, राधा कृपामयी है, राधा कृपालुमयी है। राधा हमें विरह नहीं देती राधा जी से। किशोरी जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालती है, हमारे ऊपर दया की दृष्टि डालती है, अपनी करुणा में रखती है। जैसे करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, श्री राधे तेरे दर्शन में करुणा बरस रही है, श्री राधे तेरे दर्शन में करुणा बरस रही है, श्री राधे तेरे दर्शन में कब से हूँ मैं तो बैठी बैठी, कब से हूँ मैं तो बैठी, तेरे दर्श की मैं खातिर करुणा बरस रही है, श्री राधे तेरे दर्शन में कब से हूँ मैं तो बैठी, हो कब से हूँ मैं तो बैठी, तेरे दर्श की मैं खातिर करुणा बरस रही है। ऊंची अटारी पे महल है ये तेरा, ऊंची अटारी पे महल है ये तेरा, जिसमें तू बन कर बैठी बैठी मंद मंद यूं मुस्कुराए, दया की दृष्टि से हो, दया की ये दृष्टि से, कृपा की ये दृष्टि से, जिस पर ये हो ही जाए करुणा बरस रही है, श्री राधे तेरे दर्शन में कब से हूँ मैं तो बैठी बैठी, तेरे दर्श की मैं खातिर करुणा बरस रही है। एक भक्त था भगवान का, श्री राधा का, कि वो जब भी उसको राधा जी के बरसाना में जाता तो वो राधा जी के जो आगे राजा जी का जो महल है वहाँ के दर्शन करके आ जाता और पीछे श्री जी के महल में जा नहीं पाता था। उसको पता ही नहीं था कि श्री जी पीछे, श्री जी का जो महल है पीछे है। तो बरसाना में जो पंडे लोग थे वो उसको कहते यही राधा रानी का मंदिर है। एक बार गया वो, 2 बार गया, 3 बार गया, 9 बार गया वो बरसाना, लेकिन श्री जी के महल तक नहीं पहुंच पाया। अब वो सोचे कि मेरे को तो इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। एक बार वो वृंदावन में जाता है और वृंदावन में ही उसे बिहारी जी से एक उसको भाई मिला था। तो वो अपने भैया से पूछते हैं, भैया मैं तो ये देखो कितने सुंदर आ दर्शन है और मैं फ़ोटो खींच कर लाई हूँ। उन्होंने जैसी वो फ़ोटो देखी, कह रहे अरे दीदी ये कोई बिहार, ये श्री जी का महल थोड़ा ना, श्री जी का महल तो पीछे की साइड है, आपको तो श्री जी के दर्शन ही नहीं हुए।
मैं कहा लेकिन भैया मैं तो जब भी जाती हूँ बरसाना में और मेरे को तो इतने अच्छे दर्शन होते हैं कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकती। ऐसे लगता है साक्षात राधा जी मेरे पीछे पीछे चल आगे आगे चल रही है और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। ये सब घटना मेरे साथ हुई। तभी मैंने ये भजन बनाया कि करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है श्री राधे तेरे चरणों में, कब से हूँ मैं बैठी तेरे दर्श की खातिर। फिर जब मैं फिर एक बार और गई, तब सावन की काशी थी। काशी में इतनी भीड़, इतनी भीड़। अब मैं कहूँ ऊपर सीढ़ियों में मैं कैसे चढ़ूँ, इतनी भीड़ थी कि मेरा 5-6 घंटे में नंबर ही नहीं आता। तभी राधा रानी की अष्ट सखियाँ आती हैं और राधा रानी को शाम के समय जो स्नान कराया जाता है वो मटकी से जल लेके आती है राधा कुंड से, तो राधा बाग से। तो मैं उन्होंने पता नहीं मेरा हाथ कैसे खींचा, मैं उनके साथ खींचती चली गई, इतनी भीड़ में मुझे पता नहीं चला और स्वयं मैं दरवाजे के करीब पाई अपने आप को। तब मैं इतनी प्रफुल्लित हो गई, लोग कहने लगे अरे ये तो लाइन तोड़ के, कई लोगों ने कहा नहीं इसे श्री राधा रानी ने ऊपर किया, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर जैसे ही पट खुला मैंने मंदिर में दर्शन करे, लेकिन मुझे राधा जी के तब भी दर्शन नहीं हुए। तो मुझे खाली बिहारी जी के दर्शन हुए। मैंने आगे से देखा, पीछे से देखा, चारों तरफ से देखा, लेकिन मुझे राधा जी तो दिखी नहीं। मैंने कहा ये राधा जी यहाँ पे तो जैसे बिहारी जी हैं वृंदावन में, ऐसी यहाँ राधा जी है काले रूप में। मैं कह रहा है राधा जी काले, वैसे तो कहते हैं राधा जी इतनी सुंदर है। मैं फिर वही दर्शन समूह के सजो के अपने आ गई। फिर मैंने उन्हीं भैया से पूछा भैया वहाँ क्या राधा जी क्या बिहारी जी के रूप में? कह रहे नहीं, तो उनके बगल में एक पतली पतली सी है, सुकुमारी सी, कोमल कोमल सी, वो है राधा जी। तो मैं कहा मैं तो पीछे जाके खड़ी हुई, मुझे तो इतने अच्छे दर्शन हुए जैसे राधा जी मुझे स्वयं देख रही हो। फिर मैं 8वीं बार 9वीं बार गई, तो मैंने कहा हे राधा रानी तू मुझको क्यों तड़पा रही है, तू मुझको क्यों अपने दर्शन से विच्छेद कर रही है, तू मुझे बरसाना भी बुला रही है लेकिन अपने दर्शन भी नहीं करा रही है। फिर जब मैं उस समय गई तो राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, ऐसे कृपा हुई कि गोस्वामी जी ने स्वयं मेरे को बुलाया कि आओ तुम राधा रानी के चरणों में बैठो। और मैं सीधा राधा रानी के साक्षात चरणों में बैठी और मैंने राधा रानी की जब साक्षात दर्शन किए, मैं तो बावरी सी हो गई। मैं राधा रानी ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि डाली, ऐसे अपने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं राधामयी हो गई, कृष्णमयी हो गई। उसके बाद से तो मेरी जो भक्ति बढ़ी मैं आपको उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकती। जो भी मैं राधा जी के ऊपर, वैसे तो मैं अपने कानों को छूती हूँ कि हम राधा जी की रूपी तत्व के विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर बड़े बड़े भागवत वक्ताओं का आशीर्वाद है कि मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द तो नहीं वो व्यक्त हो रहे हैं भागवत जी के विषय में या राधा जी के विषय, क्योंकि मैं उनसे 25-25-30 साल से जुड़ी हुई हूँ और वो भी मेरे को देख रहे हैं कि मैंने आध्यात्मिकता में मैंने जो ये सब कुछ पाया है, मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया है। मैंने भागवत जी में 2 साल पढ़ाई करी है, 2 साल का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में मैंने पूरी MBA की तरह पढ़ाई करी है। मेरे पास डिग्री है भागवत वक्ता की। मैंने 5 बुक्स लिखी है। मैंने राधा जी के ऊपर भजन भी लिखे हुए हैं। श्याम बाबा के ऊपर मैंने पुस्तक लिखी है। राधा जी के ऊपर जो भी भाव दिए हैं राधा जी ने। गहर वन को जब अगर राधा जी को पाना है तो गहवर वन को अपने हृदय में बसाओ। जब गहवर वन की पराकाष्ठा आपके हृदय में आ जाएगी, राधा बाग की प्रकाष्ठा आपके हृदय में आ जाएगी, मोर कुटीर की पराकाष्ठा आपके हृदय में आ जाएगी, पूरे बरसाना की परिक्रमा ही आपके हृदय में व्याप्त हो जाएगी, तो आप समझो कि राधा रानी ने आपको अपने हृदय में व्याप्त राधा रानी ने आपको अपने हृदय में व्याप्त किया, ना कि हमने। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम राधा जी को अपने हृदय में व्याप्त। राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ती है तो समझो हमें तो जन्मों जन्मों की तपस्या का फल मिल गया है आध्यात्मिकता में, क्योंकि राधा रानी
राधा रानी ही की कृपा से ही हमें गोपी भाव के विषय से पता चलता है। राधा रानी की कृपा से ही हमें मीरा की भक्ति से पता चलता है, क्योंकि कृष्ण तो इतना बेदर्दी है, इतना निष्ठुर है, वो तो सिर्फ हमें विरह देता है, हमारे साथ लुक्का छुपी करता है, हमारे साथ कभी हमारे आंखों के आगे आता है, कभी हमारे आंखों से दूर हो जाता है, कभी हमें अपना रूप दिखाता है, कभी अंतर ध्यान होता है। मैंने भी अपनी इतनी ज़िंदगी में वृंदावन में जाती हूँ तो मेरे साथ इतने इतने चमत्कार करे हैं बिहारी जी ने, इतना मुझे तड़पाया है, इतना विरह दिया है कि मैं उनके प्रेम में विरहित हो जाती थी। पहले आंखों से, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाती थी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत महसूस किया उस विरह को, उस वेदना को, उस करुणा को, तभी तो आपके सामने मैं भी व्यक्त कर पाती हूँ। अगर मेरे को नहीं मिलते ये भाव तो मैं आपके सामने कैसे उसको व्यक्त कर सकती थी। क्योंकि मैं इसलिए आपके सामने व्यक्त कर देती हूँ क्योंकि जो मेरी आध्यात्मिकता की पहले की ज़िंदगी थी और अब जो आध्यात्मिकता की ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत अंतर होता है। जब हम एक साधारण जीव होते हैं हमारा जीवन कुछ और तरीके का होता है, और जब हमारे अंदर भक्ति आती है, आध्यात्मिकता आती है, तब हमारा जीवन और तरीके का हो जाता है। हम परमात्मा ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। हमारे हृदय में सारा दिन भगवान की वेदना, भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान का ही हमारे अंदर सब कुछ व्याप्त रहता है। और हम में नहीं रहते, हम रहते तो हैं इस जगत में लेकिन परमात्मा के अंदर ही रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि परमात्मा की भक्ति में मैं कहाँ से हूँ। एक शोर पे खड़ी हूँ, एक किनारे पे खड़ी हूँ, अपने घर में बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा शोर है, कौन सा शोर कहाँ तक जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं राधा में होती हूँ, कृष्ण में होती हूँ। बस मुझे राधा और कृष्ण की भक्ति मिलती रहे, उनका स्नेह मिलता रहे, उनके प्रेम की पराकाष्ठा मिलता रहे। और यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा एम है, और यही मेरी आगे की ज़िंदगी है। बस मीरा की तरह भक्ति करते रहूँ, राधा की तरह आध्यात्मिकता का प्रेम मिलता रहे, माँ यशोदा की तरह वात्सल्य प्रेम मिलता रहे। यही मेरे जीने का आधार है और यही मेरी एक सच्ची पराकाष्ठा है भगवान के प्रति और कृष्ण के प्रति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।